नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। एसटीएफ ने रुड़की से नशा तस्करों को दबोचा, बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद। देहरादून एसटीएफ की टीम ने गंगानहर कोतवाली क्षेत्र से नशे की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। इस दौरान एसटीएफ टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से 28,800 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुआ है। आरोपी कार से नशे की खेप को ले जा रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों का चालान किया है, साथ ही इस काम में शामिल उनके अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपियों की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी एसटीएफ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चैनल में पेपर लीक मामले को लेकर अभियुक्तों को मिले जमानत के खिलाफ अब एसटीएफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि हाल में ही पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह समेत कई दूसरे अभियुक्तों को भी जमानत मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि UKSSC परीक्षा घोटाले से जुड़े मामलों में आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी। एनटीपीसी का काम बंद होने से बेरोजगार हुए 300 से अधिक मजदूर किया प्रदर्शन। जोशीमठ में एनटीपीसी टनल कटिंग का काम रोक दिया गया है, जिसके कारण 300 से अधिक मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मजदूरों ने कंपनी पर उनका भुगतान रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही मजदूरों ने कहा कि उन पर काम छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। बता दें कि तपोवन से सेलंग तक 12 किलोमीटर लंबे टनल बनाने का कार्य चल रहा है, जिसमें से 8 किलोमीटर तक टनल की खुदाई हो चुकी है। श्रीनगर में ब्लास्टिंग से लोगों का चढ़ा पारा, नाराज लोगों ने रोका रेलवे का काम। श्रीनगर में रेलवे ने एक बार फिर से ब्लास्टिंग का काम शुरू कर दिया है, जिसका लोगों ने विरोध किया है। लोगों ने कहा कि आदेश के बाद भी रेलवे की कार्यदायी संस्था ऋत्विक कंपनी यहाँ ब्लास्टिंग कर रही है, जिससे उनके घरों की दरारें बढ़ने लगी हैं। उत्तराखंड में खुलेंगे 4 नर्सिंग कॉलेज, केंद्रीय करों में बढ़ा उत्तराखंड का हिस्सा। देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट 2023-24 को मजबूत भारत की नींव रखने वाला बताया है। इसके साथ ही सीएम धामी ने जेल में बंद गरीब कैदियों की जमानत पर आने वाला खर्च और उन पर लगाए गए जुर्माने की रकम सरकार द्वारा देने के फैसले की सराहना की है। अजहर ने राहुल बनकर रचाई शादी, 9 साल बाद खुला राज, जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप। हरिद्वार की कनखल निवासी महिला से धर्म और नाम छिपाकर शादी रचाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने जबरन धर्मांतरण कराने और हत्या की धमकी देने के मामले में उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को कनखल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से अलग अलग नाम की 2 फर्जी ID बरामद हुई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। बादल फटने से तबाही, उत्तराखंड के 1000 गांवों पर मंडरा रहा खतरा, अर्ली वार्निंग सिस्टम लापता। उत्तराखंड में बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं आम बात है। राज्य सरकार भी इन घटनाओं से निपटने के लिए लगातार कोशिशों में लगी है। इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम को तैयार किया जा रहा है, जिससे इस तरह की घटनाओं की जानकारी पहले से ही मिल सके, जिससे खतरे को कम किया जा सके। पहले चरण के लिए 900 करोड़ की लागत से काम शुरू। केदारनाथ धाम जल्दी रोपवे की सुविधा से जुड़ने जा रहा है। इससे पहले चरण में गौरीकुंड से केदारनाथ घोड़ा पड़ाव तक 9 किलोमीटर रोपवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 900 करोड़ है। लंबी रोपवे लाइन निर्माण के लिए भूमि स्थानांतरण और टेंडर प्रक्रिया गतिमान है। केदारनाथ में रोपवे बन जाने से यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। यूपी सिंचाई विभाग के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा, 13 फरवरी तक का दिया अल्टीमेटम। बीते दिनों हरिद्वार के बैरागी कैंप से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर गरजा था। उस दौरान संतों ने काफी हंगामा किया था। अब साधु संत उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। दरअसल जिस जगह पर बैरागी कैंप है वो भूमि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर चले हथौड़े, 2 अतिक्रमण किए ध्वस्त। अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम और जिला विकास प्राधिकरण ने मोर्चा खोल दिया है। कुमाऊं कमिश्नर के छापे के बाद अवैध निर्माण पर प्राधिकरण और नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम और प्राधिकरण की टीम ने संयुक्त रूप से बनभूलपुरा क्षेत्र के लाइन नंबर 8 और 12 में 2 बड़े निर्माण को ध्वस्त किया है। सिटी मजिस्ट्रेट रचा सिंह और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय की मौजूदगी में अवैध निर्माण पर जेसीबी चली है। इस दौरान हंगामे आशंका को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पत्नी के इलाज के लिए राकेश चौहान को मिली 7 दिनों की शॉर्ट टर्म बेल। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चैनल पेपर लीक मामले में आरोपी राजेश कुमार चौहान के अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने और उसके इलाज के लिए जमानत की मांग की, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 7 दिनों की शॉर्ट टर्म जमानत दी है। एसटीएफ का गौ तस्करों पर एक्शन, 25,000 का इनामी कासिम किच्छा से गिरफ्तार। उत्तराखंड एसटीएफ ने 25,000 के इनामी गौ तस्कर कासिम को किच्छा से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। बता दें कि कासिम पर उधम सिंह नगर एसएसपी ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। आरोपी के खिलाफ किच्छा थाना क्षेत्र में मुकदमा भी दर्ज है। 8 नेपालियों ने एक शख्स को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने किया सभी को गिरफ्तार। घनसाली थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी में 8 नेपाली नागरिकों ने एक व्यक्ति को पीट कर अधमरा कर दिया। एम्स ऋषिकेश में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मामले में मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कुमाऊं गढ़वाल जंक्शन की सड़कें खस्ता हाल, रामनगर से भिकियासैंण तक विरोध पदयात्रा।
पूरा देश इन दिनों आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन आज भी उत्तराखंड के कई गाँव ऐसे हैं जो बुनियादी सुविधाओं के लिए वर्षों से विकास की बाट जोड़ रहा है। प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली सड़कों की हालत जर्जर है, जिसको लेकर कई गांवों के ग्रामीण रामनगर से पैदल 3 दिन और 3 रातों के सल्ट के भिकियासैंण तक पदयात्रा पर निकले हैं। हरिद्वार में C20 इंडिया में हुई G20 को लेकर चर्चा। हरिद्वार के एक निजी होटल में C20 इंडिया 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर खुशी जताई गई। C20 के नेशनल कोऑर्डिनेटर संजय चतुर्वेदी ने कहा कि 6 और 7 मई 2023 को 2 दिवसीय कार्यशाला का हरिद्वार में आयोजन किया जाएगा। टिहरी के छाम में खुला पहला थाना तो याद आई संजय दत्त की फिल्म थानेदार। 1990 में संजय दत्त की एक सुपरहिट फिल्म आई थी थानेदार। इस फिल्म का एक गीत थानेदार आया, पहली बार ऐसा थानेदार आया, इतना हिम्मत वाला, जिस पर हमको प्यार आया, बहुत लोकप्रिय हुआ था। कुछ ऐसा ही नजारा टिहरी के छाम इलाके में था। यहाँ नया थाना खुला है, नया थानेदार भी आया है। ठीक थानेदार फिल्म की तरह यहाँ के लोगों ने थाने के पहले थानेदार प्रतिबंध का स्वागत किया। मानस खंड झांकी के हर कलाकार को मिलेंगे 50,000, सीएम धामी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मानस खंड झांकी के प्रत्येक कलाकार को 50,000 रुपए देने की घोषणा की। इस दौरान सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने ट्रॉफी मुख्यमंत्री को भेंट की। रुड़की सिविल अस्पताल में नहीं हो रहा अल्ट्रासाउंड, मरीज परेशान। रुड़की सिविल अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट के CMO पद पर पदोन्नत होने से अस्पताल में पिछले 3 दिनों से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं। इससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ROB निर्माण के चलते 105 दिन के लिए बाजपुर रोड पर ट्रैफिक बंद, ये होगा प्लान। बाजपुर रोड पर रेलवे लाइन के ऊपर ROB निर्माण को लेकर प्रशासन ने 105 दिन का समय निर्धारित किया है, जिसके चलते यह रोड पूर्ण रूप से आवागमन के लिए बंद कर दी जाएगी। इस रोड के बंद होने से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती हो जाएगा, जिसको लेकर पुलिस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल काशीपुर में पिछले 5 सालों से अधर में लटके ROB का काम अपने अंतिम चरण में है। मसूरी में चाय पीने कार से उतरे पर्यटक, तभी आग की गोले में तब्दील हुई मर्सिडीज। मसूरी में हरियाणा नंबर की मर्सिडीज कार में अचानक उस वक्त धुआं उठने लगा जब कार सवार लोग चाय पीने के लिए उतरे थे। कुछ ही मिनटों में कार आग के गोले में बदल गई। जब तक दमकल कर्मी आग बुझाते तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। अल्मोड़ा दुग्ध संघ की प्रबंध कमेटी निलंबित, अनियमितता पर हुआ एक्शन। उत्तराखंड दुग्ध विकास विभाग के निदेशक ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते अल्मोड़ा दुग्ध संघ की प्रबंध कमेटी को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही कमेटी का चार्ज CDO अल्मोड़ा को दे दिया गया है। उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियरों का प्रमोशन की मांग। उत्तराखंड के पावर जूनियर इंजीनियरों ने प्रदर्शन किया। सहायक अभियंता अधिशासी अभियंताओं के पद पर पदोन्नति नहीं होने से ये लोग नाराज हैं। अपनी नाराजगी जताने के लिए उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन ने ऊर्जा भवन मुख्यालय में प्रदर्शन कर प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड में रोजगार बढ़ाने का नया प्लान, खरीद वरीयता नीति होगी तैयार। उत्तराखंड सरकार की खरीद वरीयता नीति को लागू करने जा रही है। इस नीति का मकसद उत्तराखंड में जरूरत की चीजों को उत्पादन करना है। जिस सरकारी विभाग को जो चीज खरीदनी होगी, कोशिश होगी कि वो चीज उत्तराखंड में उत्पादित हो। इसका मकसद राज्य में रोजगार बढ़ावा देना है। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। जानलेवा हमले और लूट के आरोपी को 8 साल की जेल, पत्नी को पीटने वाला गिरफ्तार। पिथौरागढ़ में लूट और मारपीट के मामले में दोषी युवक को 7 साल की जेल की सजा हुई है। कोर्ट ने दोषी साहिल चंद पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उधर घरेलू हिंसा के केस में भी एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। ये व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट रहा था। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा, शंभू पोखरियाल ने कार्यकर्ताओं संग की बैठक। समाजवादी पार्टी उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर अभी से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी सिलसिले में सपा प्रदेश अध्यक्ष शंभू पोखरियाल ने उधम सिंह नगर के बाजपुर और रुद्रपुर में पार्टी कार्यकर्ताओं के संग बैठक की और उनसे पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया। युवा उद्यमी को दिया जा रहा बिजनेस आइडिया, स्वरोजगार से जुड़ेंगे छात्र। IIM काशीपुर के सहयोग से जिला उद्योग केंद्र ने हल्द्वानी में स्टार्टअप बूट कैंप का आयोजन किया, जिसमें युवा उद्यमियों को नया बिजनेस आइडिया दिया जा रहा है। साथ ही उनसे आइडिया भी लिया जा रहा है। इस कैंप के जरिए बेस्ट आइडिया चुने जाएंगे, जिन्हें सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे उन्हें स्वरोजगार मिल सकेगा। टिहरी बांध परियोजना के अधिशासी निदेशक ने संभाला कार्यभार, बताई अपनी प्राथमिकताएं। टिहरी बांध परियोजना के नए अधिशासी निदेशक LP जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करना उनकी पहली प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने टिहरी बांध से जुड़ी विकास योजनाओं की रूपरेखा के बारे में भी बताया। उत्तराखंड को नहीं मिला ग्रीन बोनस का तोहफा, फ्लोटिंग पॉपुलेशन से बड़ी परेशानी। उत्तराखंड को ग्रीन बोनस मामले में इस बार भी
आज बजट में निराशा ही मिली। पर्यावरण संरक्षण और फ्लोटिंग पॉपुलेशन के एवज में उत्तराखंड लगातार ग्रीन बोनस की मांग उठा रहा है, लेकिन इस बार भी आम बजट में ग्रीन बोनस को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ। उधर उत्तराखंड के मोटे अनाज उत्पादकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 मना रही है, जिससे मोटे अनाज, मंडुआ, झंगोरा, रामदाना चौलाई आदि को बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार में कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर, हरदा ने युवाओं को पढ़ाया राजनीति का पाठ। हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो गई है। यूथ कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर 2 दिनों तक चलेगा। प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन करण महरा, हरीश रावत और यशपाल आर्य ने यहां शिरकत की। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।